अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो आज का वीडियो मेरे प्रेमचंद्र की नावल गोदान पर है। प्रेमचंद्र उर्दू नावल निगार में शहंशाह कहलाते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी। गोबर जो है हूरी का बेटा है, जो 4 साल के बाद नौकरी करके अपने घर आता है। तो क्या देखता है, गोबर ने घर पहुंचकर वहां की हालत देखी तो ऐसा मायूसी हुई कि उसी वक्त वापस जाए। घर का एक हिस्सा गिरने के करीब था। दरवाजे पर सिर्फ एक बैल बंधा हुआ था और वह भी आधा मरा सा। धनिया और धनिया हूरी की बेटी है, बीवी है। दोनों खुशी से फूले न समाये, मगर गोबर का जी उचाट था। गोबर सोचता है कि अब इस घर की संभलने की क्या उम्मीद है। लड़कपन से गोबर ने गांव की यही हालत देखी थी और इसका आदी हो चुका था। मगर आज 4 साल के बाद, जब वो नौकरी करके 4 साल बाद आता है, तो आज 4 साल के बाद उसने जैसे एक नई दुनिया देखी। भले आदमियों के साथ रहने से की अकल कुछ जाग उठी है। इसमें एहसास आ गया है अब उसमें वह पहले का गंवारपन और घमंडपन नहीं है। हूरी को जब कोई काम करते देखता तो उसे हटाकर खुद करने लगता, गोया अगली बसलूकियों का कुफारा अदा कर रहा हो। मतलब कुफारा बोलते हैं कुछ गलती काम कसम वसम खा लेता है या कोई गलती करता है तो उसका कुफारा अदा करना होता है, तो उसको बोलता है कुफारा अदा करना चाहता हो। कहता है दादा, गोबर कहता है दादा, अब तुम कोई चिंता मत करो, सारा बार मुझ पर छोड़ दो, मैं अब हर महीने खर्च भेजूंगा। इतने दिन तो मरते खपते कहता है कि गोबर हूरी से कहता है, अपने पिताजी से कहता है कि इतने दिन मरते खपते रहे, अब कुछ दिन आराम कर लो। मुझ पर लानत है कि मेरे रहते तुम्हें इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। और हूरी के इस बात को सुनकर उसके रोए से बेटे के लिए दुआ निकलती है। गोबर ने कहा, कहो तो सब से किस्त करवा दूं और हर महीने अदा करते जाऊं। जो हूरी ने कर्जा लिया है वो कहता है, गोबर कहता है कि कहो तो सब लोगों से जिसे कर्जा लिया उसे किस्त करा दूं और हर महीने उस कर्जे को अदा करता जाऊं किस्त के जरिए। कुल मिलाकर कितना होगा? गोबर अपने वालिद से पूछता है, कुल मिलाकर कितना होगा? हूरी ने सर हिलाकर, नहीं बेटा, तुम काहे को कष्ट उठाओ। कष्ट बोलते हैं चिंता को, तकलीफ को। तुम काहे को चिंता करते हो, तकलीफ करते हो, उठाओगे तुम ही को बहुत कौन मिलता है। मैं सब कुछ देख लूँगा। ऐसा ही समय थोड़े रहेगा। गांव रूपा चली जाती है। रूपा हूरी की बेटी है, गोबर की बहन। अब कर्ज ही चुकाना तो है। तुम कोई चिंता मत न करना। अच्छी तरह खाना पीना, अभी बदन बना लोगे तो सदा सुख से रहोगे। मेरी कौन, मुझे तो मरने खपने की आदत पड़ गई है। अभी तुम खेती में नहीं जोतना चाहता, मालिक तो अच्छा मिल गया है, उसकी कुछ दिन सेवा कर लोगे तो आदमी बन जाओगे। वह यहाँ आ चुकी है, यूरी देवी है, ब्याह के दिन फिर आने को कहा है। यहाँ पर हूरी कहता है, हमारे सर आँखों पर आवे। ऐसी भले मानसों के साथ रहने से में चाहे पैसे कम मिले मगर ज्ञान बढ़ता है और आंखें खुलती हैं। उसी समय पंडित दाता दीन आते हैं और हूरी को इशारे से बुलाकर दूर ले जाकर कमर से 100 रुपए के 2 नोट निकालते हुए बोलते हैं, तुमने मेरी सलाह मान ली, बड़ा अच्छा काम किया। दोनों काम बन गए। कन्या से भी उरेन, मतलब कन्या बेटी के फर्ज से भी अदा हो गए और बाप दाओं की निशानी भी बच गई। मुझसे जो कुछ हो सका, पंडित दाता दिन कह रहे हैं कि मुझसे जो कुछ हो सका वो मैंने तुम्हारे लिए कर दिया। अब तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। हूरी ने रुपए लिए तो उसका हाथ कांप। जब हूरी पैसे लेता है 100 के 2 नोट, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं। उसका सर ऊपर नहीं उठता और उसके ज़बान से एक अल्फाज भी नहीं निकलता, गोया एक शब्द भी नहीं निकलता, गोया जैसे उसको जिल्लत के आता समंदर में गिर पड़ा हो। वहाँ जिल्लत मतलब ये इसको बोलते हैं कर्जा उसने लिया है, वो कह रहा है कि कर्जे के समंदर में गिर पड़ा हो और उस कर्जे के समंदर में गिरता जा रहा हो। आज 3 साल जिंदगी से लड़ते रहे के बाद वह हार गया और ऐसा हारा कि गोया जैसे उसे शहर के फाटक पर वह सोचता है कि जैसे उसको शहर के फाटक पर खड़ा कर दिया गया हो और जो जाता है उसके मुंह पर थूक देता है और वह चिल्ला कर कह रहा है कि भाइयों, मैं रहम का मशक हूँ। मैंने
नहीं जाना कि जेठ की लू कैसी होती है। मतलब जेठ माह जो होते हैं महीने के नाम है। जेठ की लू कैसी होती है और माघ की बरखा कैसी होती है। वो उन लोगों से कह रहा है कि इस बदन को चीर कर देखो, इसमें कितनी जान रह गई है और वह कितने चोटों से चूर है और ठोकरों से कुचला हुआ है। इससे पूछो मतलब कह रहा है मुझसे पूछो। सोच के कह रहा है कि मुझसे पूछो कि कभी तूने आराम के दर्शन किए हैं, कभी तू अच्छा छाँव में बैठा है। इस पर जिल्लत और वह अब भी जीता है। नामर्द, वो अपने आप पर नामर्द, लालची, कमीना। इसका सारा एतक़ाद देता अक़ीदा, विश्वास जो बहुत गहरा होकर ठोस और अंधा हो गया था, गोया टुकड़े टुकड़े हो गया। दाता दीन ने कहा तो मैं जाता हूँ ना, तुम अभी नोखे राम के पास चले जाओ। हूरी ने आस्ती से कहा, चला जाऊँगा महाराज, मगर मेरी आबरू आपके हाथ में है। 2 दिन तक गांव में खूब धूमधाम रही। बाजे बजे, गाना बजाना हुआ और रूपा रो धोकर रुखसत हो गई। मगर हूरी को किसी ने घर से निकलते न देखा। ऐसा छिपा बैठा था जैसे मुंह में कालिक लगी हो। मालती के आ जाने से चहल पहल, मालती यहाँ पर गोबर की बीवी है, हूरी की बहू, चहल पहल और बढ़ गई। दूसरे गांव की औरतें भी आ गई। गोबर ने अपने उनसे इखलाक से सारे गांव को गिरवेद बना लिया। ऐसा कोई घर न था जहां वह अपने अच्छे सलूक की याद न रख छोड़ आया हो। भोला तो उसके पैरों पर गिर पड़े। उसकी औरत ने उसे पान दिए और 1 रुपया दिया और उसका लखनऊ का पता भी पूछा। कभी लखनऊ आएंगे तो उससे ज़रूर मिलेंगे। अपने रुपये का उसने कोई जिक्र न किया। तीसरे दिन जब गोबर चलने लगा, हूरी ने धन्या के सामने आंखों में आंसू भरकर उसके गुनाह का एतराफ़ कर लिया, जो कई रोज़ से उसके दिल को परेशान कर रहा था, और रो कर बोला, बेटा, मैंने उस धरती के मुँह से ये